हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के रविवार के प्रातःकालीन रविवार के सत्संग कार्यक्रम में, जिसमें आज हम विशेष प्रोग्राम जिसमें हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरोभाव पश्चात ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिस्ट डाली हुई है उन हिसाब से हर एक भक्त अपने निजी या किसी वरिष्ठ भक्त से जो सुने हुए गुण हैं ग्लोरिफिकेशन में जो सुने हैं उसको व्यक्त करेंगे। उसके पूर्व मैं कुछ ऑफरिंग में या कुछ तत्वों के ऊपर चर्चा करने चाहूँगा। सो आई विल टेक हाफ एन आवर एंड देन लेटर ऑन वन बाय वन हम एक बारी से हम सीनियरिटी वाइज हम भक्त को बुलाएंगे और उनका महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन हम करेंगे। सो जैसे हम जानते हैं आचार्य शब्द, आचार्य जब शब्द को हम सुनते हैं तो आचार्य शब्द का अर्थ क्या है, किसी को पता है? One who has knowledge, one who teaches by his acharan, one who for his acharan or one whose knowledge whole world follow him, acharya. In these days following का जमाना है। Following, can you please follow me? Follow me मतलब क्या है? सब्सक्राइबर बढ़ाओ। फेसबुक पे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देखें ट्विटर में फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। फॉलो तो जिनको भी फॉलो करें उनको आचार्य नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे जगहों में हम फॉलो करने से अलग अलग भौतिक कार्यों में हम फंसते हैं और हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बनते हैं हम ही। लेकिन आचार्य उनको कहते हैं कि जिनको फॉलो करने से, जिनके ज्ञान को ग्रहण करने से, जिनके आचरण को समझने से हम इस भौतिक संसार से ऊपर उठे और हम आध्यात्मिक जगत पर की ओर प्रयाण करें। तो आचार्य जो होते हैं उनका अपीयरेंस डे होता है और डिसअपीयरेंस डे भी होता है। और जितना महत्व अपीयरेंस डे होता है, अपीयरेंस डे मतलब बर्थडे, जिसको हम कहते हैं बर्थडे, और डिसअपीयरेंस डे मतलब वो इस संसार से चले गए, वो इस संसार में अपनी जो लीलाएं थी ये शरीर के साथ, उन्होंने इस शरीर की लीलाओं को विराम दिया, समाप्त किया और नित्य लीला भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जो नित्य लीला में वहाँ क्या गए, प्रविष्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भौतिकवादी है उसका डिसअपीयरेंस डे होता है, उसका एक्सपायर डे होता है, वो एक्सपायर होते हैं। लेकिन जब भक्त होता है वो डिसअपीयर होते हैं। एक्सपायर होना मतलब चीज़ को ख़त्म हो जाना। लेकिन जब कोई भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, वो एक्सपायर नहीं होता, वो अपनी लीला यहाँ समाप्त करके दूसरे प्लानेट में, दूसरे भगवान के धाम में वो अपनी लीलाएं वहाँ नित्य नियमान वो शुरू रखता है। इसलिए उसको कहते हैं हमारी नज़रों से वो डिसअपीयर हो गए, लेकिन वो है। लेकिन जो भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, जो इस संसार के कार्यों में रचा बचा है, वो उसका एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायर हो जाता है। आपने सुना कभी, आपने जन्माष्टमी सुनी है? क्या है वो? क्या है वो?
जन्माष्टमी मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण का। इतना कंफ्यूज क्यों? शायद मैंने ही प्रॉब्लम कर दिया है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप लोग सब फिर डर जाते हो इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। जन्माष्टमी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का रामनवमी। किसका जन्म? भगवान राम का। अभी आप मुझे बताइए, ये अपीयरेंस डे है, भगवान के जन्मदिन है, तो ये भगवान के हम डिसअपीयरेंस डे क्यों नहीं मना रहे? कभी कोई प्रश्न उठा है? कोई मुझे कोई प्रश्न किया? मैंने भी नहीं किया किसी अपने गुरुजन से कि भगवान श्री कृष्ण गए कभी होगा ना, वो भी तो तिथि होगी ना, लेकिन कैलेंडर में है। कभी प्रश्न हुआ? रामनवमी मनाते हैं, लेकिन राम जी कब गए वो तिथि को क्यों नहीं मनाते? कभी डिस्कस किया भगवान रामचंद्र जी का इस संसार से अपने लीलाओं का समापन करके भगवत धाम जाना, उसकी कहीं कथा आप लोग ने सुनी? हाँ या ना? भगवान श्री कृष्ण गए, उसकी कभी कोई भागवत कथा सुनी? नहीं। पक्का? नहीं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के जो तीरों भाव, भगवान जब अपने शरीर को, अपने जो दिव्य शरीर को के समेत जब भगवत धाम जाते हैं, उस लीला को भगवान का, इस लीलाओं को भक्त स्मरण नहीं करना चाहता, इसके लिए उसको इनऑस्पिशियस बताया गया है। क्योंकि स्वयं भगवान हमारे इस जीवन से जा रहे हैं, वी कैन नॉट सेलिब्रेट दैट डे, आचार्य कहते हैं। लेकिन आचार्यों का जितना अपीयरेंस डे महत्वपूर्ण है, उतना ही डिसअपीयरेंस डे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आचार्य अपनी पूरी जीवनी में हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे उसका आचरण होना चाहिए, भगवत प्रेम कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नियमों का पालन, आदतों को छोड़ना चाहिए, सारे हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए जब आचार्य जब इस संसार से जाते हैं, तब उसका डिसअपीयरेंस डे आप कैलेंडर में देखा होगा। आपके कैलेंडर में वैष्णव कैलेंडर है सबके घर पे? वैष्णव कैलेंडर है? नए भक्तों के पास नहीं होगा, लेकिन जूने हाथ ऊपर करो, सबके घर पे है वैष्णव कैलेंडर? है? कैलेंडर दिया है ना? है, सबके पास कैलेंडर है। उस कैलेंडर में आपको ज़्यादातर स्पिरिचुअल हॉलीडेज, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन आपको दिखाई देंगे। मटेरियल भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी गई ना, हाँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो नेशनल हॉलीडेज वो भी है, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या दिखाई देता है? हाँ, वैष्णव वो के कितने महत्वपूर्ण दिन है, वो सब उसमें चर्चा उसमें लिखित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब आचार्य कोई डिसअपियर होता है तो उसकी लीलाओं का स्मरण करें। और हम देखते हैं कि बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया, लेकिन महाराज जी की ग्लोरीज अभी तक चली रही है। आज NVCC पुणे कात्रज में जो मंदिर है, वहाँ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गोपाल कृष्ण महाराज के ग्लोरीज पे लेक्चर दे रहे हैं। देयर इज़ नो भागवतम, बट इसको कृष्ण कथा ही कहते हैं, क्योंकि आचार्यों का गुणगान करना, उसके गुणों का गुणगान करने से हम में उस गुण के कुछ परसेंटेज हम हमारे जीवन में आते हैं ग्लोरीफाई करने से। क्योंकि सुनते हैं हम हर रोज़ कोई ना कोई, अगर आपका YouTube का AI जो है, अगर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके हैबिट्स को पकड़ लिया है, तो आपको रेकमेंडेड वीडियोस में वही आ रहा है किसके YouTube पे आ रहा है रेकमेंडेड वीडियो पे? हाँ या ना? आ रहा है? बोलना पड़ेगा आ रहा है, नहीं तो पता चल जाएगा कि हम YouTube पे बहुत कुछ और देख रहे हैं। हाँ, आ रहा है। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज अभी वहाँ
ग्लोरिफिकेशन में बता रहे हैं। तो हम देखते हैं जब आचार्य अप्रकट होते हैं, जब प्रकट होते हैं ना तो उनकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब अप्रकट होते हैं तब क्या हो जाता है कि हमें उनकी जो गैप है, वैक्यूम है, वो ज़्यादा हमें फील होती है। बहुत बार ऐसे देखा गया है हमारे निजी संसार में भी, एक व्यक्ति की वैल्यू हम लोग नहीं समझते, लेकिन जब वो संसार से चले जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। हुआ ऐसा? दिन में, पूरे दिनचर्या में हम लोग जब जीते हैं, आप लोग को कभी याद आया कि मेरे पेट में या मेरे शरीर में किडनी है? कितने टाइम आप लोग दिन में किडनी को याद करते हो? कितनी बार याद करते हो? अच्छा, स्टमक है इसलिए तो सब जा रहा है। याद करते हो स्टमक को? खाना याद आता है। कभी याद किया? ऐसा प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं। कभी याद किया किडनी? किडनी मेरी है, वाह वाह वाह। ऐसे दिन में कभी याद किया? नहीं। लंग्स, लंग्स है इसलिए मैं जी रहा हूँ, ऐसा कभी दिन में याद हुआ? ऐसा किया? नहीं। लेकिन किसी की किडनी खराब हो जाए, कैसे भागता है इधर उधर, दिन रात एक कर देता है। किडनी खराब हो गई इसकी, अरे किडनी जब थी तब उसका ध्यान नहीं रखा, किडनी थी तब उसका ठीक से देखभाल नहीं की, अभी नहीं है तो रिप्लेसमेंट के लिए मांग रहे हैं परिवार वाले के पास, या फिर सेम टू सेम कहीं किडनी मिल रही है तो हम ढूंढ रहे। तो जब किडनी थी तब उसकी वैल्यू याद भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो फेल हो गई उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? उसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। उंगली, तो ये तो किडनी बहुत बड़ा पार्ट है। उंगली, हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं, कभी याद किया? कभी प्रसाद लेते हुए कभी ग्लोरीफाई किया उंगली को? आज भगवान ने आप मुझे 5 उंगलियां दी हैं जिसके वजह से मैं ये खाना, ये जो प्रसाद, ये मैं मुंह में डाल पा रहा हूं। तो आपने कभी थैंक यू बोला उंगली को? नो। लेकिन अगर ये उंगलियां चली जाए तो ये क्या फर्क पड़ता है? स्पून है ना, करेक्ट, स्पून है, लेकिन उसकी वैल्यूज है। लेकिन ये वैल्यूज जब होती है तब हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जब ये वैल्यूज, ये जब कोई चीज़ हमारे जीवन से निकल जाती है, दूर हो जाती है, तब क्या होता है? हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। और ये इम्पोर्टेंस उसी को पता चलता है आचार्य जब जाते हैं, जो भक्ति में अपने आप को उच्चतर स्तर में लेके जाने के लिए इस संसार में, इस मंदिर में आए हैं। उनको ही ये गैप, ये वैक्यूम कि जो गुरु महाराज अभी चले गए हैं तो अब हमारा क्या, उसको ये फील होता है। जो फील किडनी जाने के बाद आ रहा है, और वही अगर गुरु महाराज जाने के बाद अगर हमें फीलिंग हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में है, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर उदाहरण है, हम जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं इस्कॉन में, हमें विरह भाव में भक्ति करने का एक प्रैक्टिस दी जाती है। विरह, विप्रलंब। हम देखते हैं कि विरह भाव में हमने देखा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के विरह में भक्ति और अगाढ़ कर दी। जब भगवान मथुरा में, वृंदावन में लीला कर रहे थे, तभी तो लीलाएं में सम्मिलित होके राधा रानी कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट कर रहे थे। लेकिन जैसे कृष्ण मथुरा गए, उसके बाद क्या हुआ?
विरह भाव में राधा रानी और गोपियों ने अपनी भक्ति को और तीव्र किया। करेक्ट। इसलिए मैंने बीच में एक बार कहा था कि अगर कृष्ण मिल जाए आपको, तो वो हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमें मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, कि कृष्ण हमें कभी ना मिले। क्या भाव रखेंगे हम? क्या क्या आपको क्या लगता है? हाँ, कभी कभी मिल जाए और भाग जाए। मिल जाए तो मिल जाए, या तो मिले ही नहीं। भगवान मिल जाएंगे तो फिर हम भक्ति करना छोड़ देंगे, नहीं मिलेंगे तो हमारा वो प्रयास। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो भक्त का ये भाव होता है कि भगवान मिलेंगे, वो अपनी इच्छा से मिले तो ठीक है, लेकिन भगवान मिलने के बाद भी हम भक्ति करते रहें। बिकॉज व्हाट इज योर गोल ऑफ योर लाइफ? टू अटेन कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण को पाना। और भगवान कृष्ण मिल गए तो हाँ, हो गया ना। अभी प्रभु जी हो गया, हाँ, प्रोग्राम खत्म हो गया, घर जा रहे हम लोग, प्रसाद हो गया, घर जा रहे, खत्म। हाँ, लेकिन प्रसाद मिलता ही नहीं। रात को 8 बजे मिलेगा प्रसाद, तो फिर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, रुकते रहेंगे, लेक्चर अटेंड करते रहेंगे। क्योंकि क्या है, प्रसाद मिल गया मतलब प्रोग्राम एंड। तो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने हमें विरह भाव में भक्ति करने का सीख दी। विरह भाव में, कि विरह भाव में हम कैसे भक्ति करें। जो राधा रानी के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, तो विरह भाव में हमें भक्ति करनी चाहिए। और देखा गया है कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिए कि विरह भाव में भक्ति ज़्यादा इंटेंस होती है, ज़्यादा इंटेंस होती है। तो हमारा भी यही भाव है कि चलो एक प्रैक्टिकल दे दो उदाहरण। घर के व्यक्ति का बता रहा था कि जब कोई घर में व्यक्ति होता है, वो जब नहीं रहती है तो उसके बाद हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कभी कभी ऐसे होता है गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ हरि बोल हरे कृष्णा। तो गृहस्थ जीवन में होता है कि हम गृहस्थी में है, और कभी कभी हस्बैंड वाइफ में अनबन होती है, बातें चलती रहती है, और कहता है अरे कहाँ तुम्हारे से पल्ला पड़ गया है, क्या हो रहा है। फिर जब बीवी और मायके जाती है, तुम्हारा तो हुआ नहीं शादी, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? जो बैठे वो कुछ एक्सप्रेशन दे नहीं रहे। हाँ, लेकिन वो जब मायके चली जाती है, तब खाना ठीक से नहीं मिलता है, पानी ठीक से नहीं मिलता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, तब क्या होती है, याद आती है कि भाग्यवान कब आ रही हो, कभी लेने आओ। ऐसा हुआ है? अरे हाँ तो बोल दो, गलती से बोल दो ऐसा। हाँ, तब बोलते हैं अरे कहाँ तुम चली गई, हाँ आ जाओ, तुम आ जाओ, कभी आ रही हो, टिकट अब भी करवाता हूँ। तो यही कहने का मतलब है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो वस्तु की हमारे जीवन में इजीली अवेलेबल है, लेकिन जब वो उनका अभाव होता है तब हमें उसकी वैल्यूज़ पता चलती है। ये अनुभव हमने बहुत बार किया है। उसके बाद जब हम देखते हैं महाराज की ग्लोरीज में कि वृंदावन में जब महाराज को वृंदावन मंदिर में मेन गेट से समाधि, प्रभुपाद की समाधि की तरफ लेके आ रहे थे, तब एक वरिष्ठ भक्त ने अपने मुख से एक वाक्य निकाला जो बहुत ही कड़वा और बहुत ही शॉकिंग है आपके लिए। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वाक्य बहुत ही
मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस संसार से, इस धराधाम से चले गए, तब द्वापर युग की अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। तो एक वरिष्ठ भक्त ने, प्रभुपाद डिसाइपल ने, अपने गुरु भाई के लिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के लिए एक यूज़ किया कि अब इस्कॉन में कलयुग शुरू हो गया। कलयुग स्टार्टेड इन इस्कॉन। कहने का ये भाव था कि महाराज ने हमेशा इस्कॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बार बड़ी बड़ी संस्थाओं पे, इस्कॉन के ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आए, क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो कोई आगे बढ़ता है उसको खींचने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास इतनी स्ट्रांग फिलॉसफी, एक में ये संस्था है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए दूसरी संस्थाओं को इस्कॉन से बहुत वैर है कि जो संस्था है, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें देखा है कि जैसे फाउंडर उस संस्था के या आचार्य जब इस संसार से चले जाते हैं तो उस संस्था को पूरी खत्म हो जाती है, उस संसार के फॉलोवर्स चले जाते हैं, उस संस्था का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन एक में वैसी संस्था है इस्कॉन, जो आचार्य जाने के बाद इतना ग्रो की है कि वी कैन नॉट बिलीव एंड स्टिल इट्स ग्रोइंग। एंड दिस इज अ बेस बिकॉज ऑफ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि शिल प्रभुपाद ने अपनी टीचिंग्स, अपनी बुक्स, हमें फिलॉसफी स्ट्रांग देके गए हैं, और उसी के पद चिन्हों पे गुरु महाराज भी हमें यही आदेश देके गए हैं कि हम इसको दृढ़ता से पालन करें। इसके लिए उन्होंने अपने विल में भी, अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा है, क्या लिखा है? नेवर लीव इस्कॉन, थिंक योर सेल्फ एज ए मेंबर ऑफ इस्कॉन। हम रोज सुबह पढ़ रहे हैं, थिंक हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ इस्कॉन। तो जो ये वरिष्ठ भक्त ने ये सेंटेंस दिया था, ये जो कमेंट की थी, उसका भाव ये था कि जो गोपाल कृष्ण महाराज है, भगवत पाद महाराज, हमेशा जब भी ऐसी कठिनाई परिस्थिति इस्कॉन के सामने आई है, तब वो खड़े हुए हैं और बचाने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया है। और हमेशा ट्रबल शूटर, महाराज ट्रबल शूटर रहते थे कि हमेशा, कभी कभी देखा गया है कि हम भौतिक संसार में हैं और भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे में क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब कुछ है। ऐसे नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से ये सब हमारे में गुण तुरंत आ जाएंगे। वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस क्वालिटीज, बट स्टिल वी आर अंडर द 3 मोड्स ऑफ नेचर। सो हम इसके अंदर ही प्रभाव में रहते हैं। इसके कारण कभी कभी 2 भक्तों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी कभी 2 मंदिरों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ एथिक्स और कुछ नियम के ऊपर। तो महाराज हमेशा एक एक्सटिंग्विशर का कार्य किए हैं कि जब भी ये ऐसे बनाव बनते थे, तब वो दोनों पार्टीज को सांत्वना देने का कार्य करते थे और सलाह मशवरा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे हमेशा। इसलिए उनके ही गुरु भाई ने उनके लिए ये शब्द यूज किया कि अभी ये कार्य करेगा कौन, अभी ये कार्य करेगा कौन। एक बहुत ही भागवतम में एक सुंदर दृष्टांत आता है, पृथु महाराज की कथा। बहुत ही सुंदर, बड़े भक्त, अच्छे वैष्णव और राजा पृथु महाराज, उनका घोड़ा चोरी हो जाता है। और कौन चोरी करता है? कौन बोला? वो तो बोलेगी। चाहता हूं कि 2-3 साल के बाद आप लोग ये सब बोलो,
इसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। भागवतम, पृथु महाराज का नाम पहली बार किसने सुना? हाथ ऊपर करिए। पृथु महाराज का नाम पहली बार हाथ ऊपर करो, किसने सुना? क्यों डर रहे हो तुम लोग? हाँ, प्रसाद मिलेगा। घोड़ा चोरी कर दिया, राजा का घोड़ा। वैष्णव भक्त, फिर भी क्रोध आ गया, मेरी प्रॉपर्टी है ना। हमें ऐसे लगता है कि हमारी चीज़ जो मेरी नहीं है, जो हम इस शरीर के साथ जोड़े हुए हैं। तो पृथु महाराज को गुस्सा आया और वो चले गए इंद्रलोक। इंद्रलोक गए आप लोग? कोई जाना है? जाना है? नहीं जाना है? पक्का? अगर मैं कहूँ गोलोक का सीढ़ी वहीं से जाती है तो, वहाँ होके जाती है तो, हाँ सब लोग राउंड मार के आते हैं, एक राउंड मार के आ जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैंने बोला था सुबह मॉर्निंग सेशन में, याद है किसी को? बोला था। आज आपको बता देता हूँ, जमीन निकल जाएगी राउंड मार के आने में। हंसी आई ना, रोना आ जाएगा। अभी पानी पी लेने दो। रोना है? देखो भगवान है ना, ये परफेक्टली बुलवाने के लिए ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं। आपको मालूम है, इफ आई अटेंटिव हियर किया होगा सुबह मॉर्निंग सेशन में, तो मैंने बोला था, राजेंद्र वो याद है, स्वर्ग जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा बड़ा। स्वर्ग गए ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति अगर की आपने और भक्ति पूर्ण नहीं की, अटक गई, टाइम पास, आए प्रसाद लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी बाय बाय, नेक्स्ट संडे। सैटरडे फोन आया, आए, फोन उठाया, नहीं उठाया, आए, चले गए। बाद में नेक्स्ट संडे मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो कोई कार्य है हमारे पास, प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ये है वो है। सुनिए इस तथ्य को, कलयुग में तो अधर्म ही अधर्म है, लेकिन अभी धर्म बचा हुआ है। ये धर्म से 15,000 साल है। इसको क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड। ये साधु संघ का असर है। साधु संघ, भक्ति में 5 क्रियाएं करनी होती है। थर्सडे लेक्चर में बताया था, क्या था 5 क्रियाएं क्या है भक्ति की, मेन अंग क्या है। 64 लिम्स ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस बताया है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को बोला था मैंने। साधु संघ, श्रवणम, भागवत रीडिंग, भागवत श्रवणम रीडिंग, फिर दैट इज 5th वन। अर्च विग्रह सेवा इज 5th वन। 4th वन क्या है? चलो होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। एंड ऑफ द, अभी मेरे को एंड में बता देना। तो अगर गोल्डन एज 15,000 साल है, उसमें से कितने हजार साल चला गया है? गोल्डन एज मतलब गोल्डन पीरियड, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है भक्ति करने की। उसके बाद कलयुग का तो धर्म का नाश ही है, बाद में धर्म है ही नहीं। 15,000 साल के बाद, कलयुग के स्टार्ट के 15,000 में, इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। जैसे मैं अगर समझाऊं, 2 युग के बीच में का जो समय होता है, जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, दिन और रात के बीच में क्या है? संध्या। तो संध्या में उजाला है लेकिन सूरज नहीं है। तो यहीं पे भक्ति है लेकिन भगवान नहीं है। समझ गए? आचार्य नहीं है लेकिन भक्ति छोड़ के गए। तो ये 15,000 साल गोल्डन एज, आपको 15,000 साल भक्ति करने के लिए चांस है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति करता है और कुछ कारणवश वो पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसको क्या प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो कुछ सालों तक वहां भोगता है स्वर्ग, और फिर वापस इस धराधाम में आता है। करेक्ट? स्वर्ग में एक दिन मतलब इधर का 1 साल। और अगर हमने अच्छे से भक्ति की और कुछ वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, कोई कारणवश हम भगवत धाम नहीं जा पाए, तो भगवान कहेंगे कम से कम इसको स्वर्ग तो दो, मेरा नाम लिया है। और स्वर्ग में हम भोगने बैठ गए। और शास्त्र कहता है कि हमें इस धराधाम के 36,000 वर्ष तक हम स्वर्ग में रहते हैं। कितने हजार साल तक? 36,000 ईयर्स। और अगर 36,000 साल स्वर्ग में रह गए तो यहां आने के बाद बेड़ा पार। कलयुग में आए तो नाम ही नहीं भगवान का, खत्म। सो वी हैव, दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव। और हम इस अपॉर्चुनिटी को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। आया राम गया राम, किया तो किया, समय है तो किया, नहीं है तो समय खत्म। लेकिन सबसे बड़े लूजर्स बनने वाले हैं हम ये भी कहते हैं कि कलयुग बहुत इजी है भगवत भक्ति करने के लिए, क्योंकि सिर्फ हरिनाम के बल पर हम भगवत धाम जाएंगे। करेक्ट? सतयुग में तो खड़ा रहना पड़ेगा कितने हजारों साल, तो बहुत डिफिकल्ट है तपस्या करना। वहां पे रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, पूरी, समोसा, वड़ा नहीं मिलेगा, तभी कलयुग में मिलेगा। इसके लिए इजीली है हरिनाम लेके भगवत धाम जाना। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो आप सोच लो मन में कि क्या होने वाला है। जाना है स्वर्ग? अभी भी बोलो, जाना है? जाना है स्वर्ग? इसके लिए आज के बाद अगर किसी के घर से किसी का मरण होता है तो स्वर्गवास लिखना भूल जाओ, क्योंकि ये स्वर्गवास आचार्य कहते हैं हमारे लिए एक बड़ी गाली है। गाली है स्वर्गवास। अगर हम किसी को बोलते हैं स्वर्गवास, स्वर्ग में क्या है? अप्सरा है। स्वर्ग में क्या है? सोमरस। स्वर्ग में क्या है? बड़े बड़े महल। ये सब कहां मिलता है? यहां पे अभी कहां मिलता है? बेटा जाएगा, चलेगा आपको? वहां जाएगा तो आप क्या बोलोगे? एक कान के नीचे दबा के मारेंगे अगर वहां जाके आया तो। बोलना नहीं चाहता मैं नाम उसका, आप लोग समझ गए कहां जा रहे हैं। जहां पे हम यहां बोलते हैं, हाँ, मीरा रोड में मैंने नाम सुना एक का, मीरा रोड में, बोरीवली में भी नाम है। क्या नाम है? वृंदावन रेस्टोरेंट एंड बार, साई बार, देखो, लक्ष्मी बार, ऐसे सारे नाम रख के। तो वहां पे कोई जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? जाएंगे, अच्छा लगेगा? और यहां पे हम पेपर में लिखते हैं स्वर्गवास हो गया उसका। अरे स्वर्गवास में होता क्या है देखो, जाके स्वर्ग में करते क्या है देखो, आपके पूर्वज जाके क्या कर रहे देखो। यहां पे कोई जाएगा तो बोलेगा अरे देखो बार के अंदर घुसा, देखो, हाँ, दूर से देख लिया, ये लड़के का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसको लड़की नहीं देना। समझे? इसलिए आज के बाद स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई लालसा नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग में गए ना तो गए 36,000 साल इधर के, और आएंगे तब भक्ति खत्म। अभी भक्ति करने को प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, हाँ। ऑफिस के कलीग्स, घर परिवार वाले सब हमें रोक रहे हैं यहां आने से। रोक रहे क्या? नहीं रोक रहे। अगर रोकते होंगे तो इधर बहुत सारे भर जाते, हाँ। क्या छोकरो खराब થઈ ગયો અમારો તો। દર રવિવારે ઉઠીને વયા જાય, આવે સાંજે, ना दारू पिए ना सिगरेट पिए, हाँ। क्या जीते हो तुम लोग? ये क्या जीना है? इसलिए पृथु महाराज को, मैं वहां पे था, स्वर्ग ये आ गया। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, स्वर्ग में जाके लड़ाई करने लगे पृथु महाराज, दो मेरा क्या घोड़ा, तो दोनों की लड़ाई होने वाली थी।
उसके बीच में आ गए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। कौन आए बीच में? कौन आए? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी उनको, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा है ना, भक्त हैं लेकिन फिर भी हमें काउंसिलर लगता है, कभी कभी हमें भी वरिष्ठ भक्तों का गाइडेंस लगता है। ब्रह्मा जी आ गए, समझाने लगे, अरे पृथु तुम कौन हो? तुम विमुक्त आत्मा हो, तुमको ये सब चीजों में क्यों अट्रैक्शन है? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम भक्ति करके तुम स्वर्ग को क्या, तुम पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम को जीत सकते हो, तुम भगवत धाम जा सकते हो। ये स्वर्ग का सुख, ये इंद्रजीत को, इंद्र को मार के तुम्हें क्या लाभ होगा? उसके साथ झगड़ा करके तुम्हें क्या लाभ होगा? जब ऐसे बहुत बड़ी वैष्णव के गुण, और ये ब्रह्मा जी उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको समझाते हैं पृथु महाराज को कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। वो जब सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, तब पृथ्वी महाराज को समझ में आता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करना है। तो महाराज है ना, पैसिफाई सबको करते थे, मीन सबको अपनी पोजीशन को याद रख के सबके लिए क्या हित में है, वो शास्त्र के आधार पे दोनों की सुलह कराते थे। इसलिए महाराज के इंस्ट्रक्शन में एक वाक्य है, कौन बोलेगा? डिफरेंसेस, रिजॉल्व योर डिफरेंसेस इन वैष्णव वे। शास्त्रों के आधार पर हमें एक दूसरे के साथ संबंध को, ऐसा नहीं हो रहा है उसने ऐसा एक घोड़ा चोरी कर दिया, मैं उसका पूरा राज्य चोरी कर लूंगा, उसका पूरा स्वर्ग में चोरी कर लेता हूं, उसका स्वर्ग ही जीत लेता हूं, तो घोड़ा क्या, उधर के अप्सरा है, उधर का सब कुछ मेरा। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। जब ऐसे शास्त्रों के उदाहरण हमारे पास आते हैं तब महाराज ये काम करते थे। इसलिए कहा उनके गुरु भाई ने कि अभी करने वाला कौन रह गया। एक गुण होता है व्यक्ति का, प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। सबके जीवन में, हमारे जीवन में सबके प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जी रहे हैं, करते करते। महाराज को इंडिया का जोन है वेस्ट और नॉर्थ, महाराज का जोन है। हिज ग्रेस मैं नाम भूल गया, दयाराम प्रभु, हिज ग्रेस दयाराम प्रभु अपने ऑफरिंग, अगर वृंदावन की अगर आपने सुनी होगी, उसमें वो बोल रहे थे, सिर्फ 5 मिनट बोले, 20 मिनट नहीं बोले, आधा घंटा नहीं बोले, सिर्फ 5 मिनट बोले, लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट ऑफरिंग दी। कि वो बता रहे थे, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि हर एक अपना घर का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है, करेक्ट, सब इसी के लिए जी रहे, दूसरे का क्या होता है मेरे को कोई लेना देना नहीं। महाराज को जोन दिया गया था नॉर्थ और वेस्ट। जब मायापुर पे बहुत बड़ा संकट आया, और मैं उस टाइम पे था मतलब मैं तो 22 साल से इधर ही हूं, तो मैंने देखा कि क्या चल रहा था। मायापुर पे संकट आया, तब महाराज ने ये नहीं कहा कि दैट कम्स इन अ ईस्ट जोन, दैट इज नॉट माय जोन, सो आई कैन नॉट रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। घर अपना घर है, वेस्ट और नॉर्थ जोन, मतलब मुझे दिया गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कार्य करूंगा, करेक्ट। लेकिन जब मायापुर पे संकट आया और भक्तों ने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने एक्टिव, मतलब बता रहे थे दयाराम प्रभु, क्योंकि दयाराम प्रभु इज फ्रॉम मायापुर, और उन्होंने बता रहे थे अपनी ऑफरिंग में कि महाराज ने ऐसी ऐसी हेल्प हमें जाके, और भक्तों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और ऐसा वातावरण को संभाला अपने स्किल्स से, अपने शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के गुणों से, शास्त्रों के नॉलेज से, कि वैसा कोई लीडर्स नहीं कर पाया। उस दिन से मैं बोले, मतलब दयाराम प्रभु बोलते कभी भी, क्योंकि आपने एक दयाराम प्रभु का वीडियो भी देखा होगा, बैंगलोर इस्कॉन के बारे में कुछ था उसमें, तो बैंगलोर इस्कॉन का, बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट केस गोइंग ऑन। तो उन्होंने बताया कि जब भी इस्कॉन पे संकट आई है, सिर्फ एक महाराज खड़े हुए हैं, वो है गोपाल कृष्ण महाराज। कहीं भी, देश विदेश में कहीं भी, 2000
8 या 9 में इस्कॉन की भगवत गीता रशिया में बैंड हो गई थी। इस रशिया में बैन हो गई थी भगवत गीता एक श्लोक के कारण। उसमें भी महाराज ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। रशियन गवर्नमेंट के साथ बात करके, मेरे को पता है ये 1 साल कुछ 6 महीना चला था ये कॉन्फ्लिक्ट, और बाद में फाइनली रशिया में भगवत गीता की सेल बढ़ गई उसके बाद। क्योंकि कोई भी चीज़ कंट्रोवर्सी में आती है ना, वो फेमस हो जाती है। आजकल यही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करके पिक्चर को फेमस करा रहे। पहले बैन कराओ फिर पिक्चर को, फिर लोग बात करना शुरू करेंगे, अरे ये पिक्चर लगेगी नहीं, ये पिक्चर लगेगी नहीं, फिर लोग जब लगती है तब ज़्यादा लोग देखने जाते हैं। भगवत गीता उसी साल में बहुत ज़्यादा बिकी मैराथन में, रशिया में। ज़्यादा बिकी। महाराज की ये स्किल्स है, उसको भी सेट किया था। मैं कह रहा था घर के प्रॉब्लम्स तो सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन वैष्णव का गुण ये है कि वो अपने घर को साथ साथ दूसरों का भक्ति में लगा के उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए अग्रहित रहता है। अपने घर में नहीं जीता है वो, ये वैष्णव का गुण है, वो दूसरों के लिए जीता है। तो महाराज ने भी ये बताया कि मैं अपने जोन के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं पूरे इस्कॉन के लिए हूं, मैं पूरे इस्कॉन का हूं। महाराज जब देहरादून गए थे, महाराज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्यों गए? हमें दिखता है कि महाराज काल के प्रभाव पे गए, काल का प्रभाव था उनके ऊपर, हुआ, हम देख रहे हैं एक्सीडेंटली, मतलब काल का प्रभाव। बट इट इज नॉट लाइक दैट। रूप गोस्वामी अपने अपने एक श्लोक में कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधी में वर्णन कर रहे हैं इसका, इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलस्य अल्प अवस्तुस्य जीव मुक्तस्य उच्यते। एक व्यक्ति जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्द के साथ कृष्ण चेतना में, शरीर, ये शरीर, मन और बुद्धि और शब्दों के साथ, अपने वाक्य के साथ कृष्ण भक्ति में कार्य करता है, वो भौतिक संसार के भीतर भी एक मुक्त व्यक्ति है। क्या है? एक मुक्त व्यक्ति है। भौतिक संसार में रहा है फिर भी मुक्त है, भले ही वह कई तथाकथित भौतिक गतिविधियों में संलग्न क्यों न हो, क्यों ना वो मटेरियल वर्ल्ड में वो जी रहा है और अलग अलग कार्य कर रहा है, लेकिन उसका 100% माइंड किसमें है? अपना मन, शरीर और बुद्धि भगवान की सेवा में लगाया है, तो मुक्त है। रूप गोस्वामी कहते हैं। हम देखते हैं कि ये महाराज के लिए 100% परफेक्ट है। महाराज देहरादून नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो गए। क्यों गए? आई नो। मैं कह रहा हूं कि महाराज हमेशा इस्कॉन के लिए अपने खुद का स्वार्थ ना छोड़ के संस्था के लिए हमेशा कार्य किए, खुद का स्वार्थ न देखे। और हम क्या करते हैं? हम सबसे बड़े स्वार्थी हैं। हम, हमारा परिवार और हमारा पैसा, उसी में हम जीते हैं। जीते या नहीं? हाँ या ना? उसी में ही जीते हैं हम। उसके अलावा हमको सिखाया नहीं गया कि कुछ है दूसरा। इसी को तीनों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए, दूसरे का, समाज का कल्याण का, समाज के लिए कुछ करना, वो तो हमें कभी बताया ही नहीं गया। और ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, हमारे में ये गुण नहीं है, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे नहीं की गई, हमें ऐसे बड़ा नहीं किया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसे ही करते थे, उन्होंने भी ऐसे ही देखा। क्योंकि वही देखेगा ना, जब से छोटा बच्चा देखेगा कि पिता क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, घर वाले दादा दादी क्या कर रहे हैं, वैसे ही तो खुद भी जिएगा। तो व्हाट वी आर लिविंग द लाइफ इज क्या कहते हैं, वो मिरर इमेज है हमारे बुजुर्गों की। हमें सिखाया नहीं, बताया नहीं। थोड़ा कड़वा लग रहा है, लेकिन ये सत्य है, ये सच बात है। क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि आप इस शरीर में बैठे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कार्य किसके लिए करने हैं। जो ये व्यक्ति बोल रहा है,
जिसमें चेतना है, ये जड़ शरीर है, उसके लिए आपको नहीं करना है कुछ, हमें बताया नहीं गया। तो हमारे मन, बुद्धि और हमारे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए होने चाहिए। महाराज गए देहरादून, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ एक टेम्पल का ओपनिंग था, मीन्स जहाँ पे मीटिंग की थी देहरादून की, वो देहरादून ने इस्कॉन की प्रॉपर्टी एक रिसोर्ट को खरीदा है, एक रिसोर्ट को खरीदा इस्कॉन ने 3 वर्ष पूर्व। और वो इस्कॉन में रिसोर्ट होगा तो रहने के लिए गेस्ट हाउस तो होगा ही, वो रहने का गेस्ट हाउस को आश्रम बनाया, और वहाँ पे जो हॉल है नीचे, वो हॉल को उन्होंने एक मंदिर में कन्वर्ट किया। लेकिन बाहर ओपन लैंड थी जिसमें मंदिर बनाना था। तो महाराज के जो वहाँ के इंचार्ज शिष्य है, मतलब हमारे गुरु भाई जो हैं, उनकी इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने और वहाँ पे भूमि पूजा का कार्य हो। तो ये प्रपोज महाराज ने ब्यूरो मीटिंग में कहा, रखा पहले की ब्यूरो मीटिंग में, कि हम नेक्स्ट ब्यूरो मीटिंग हम देहरादून में रखेंगे और वहाँ पे भूमि पूजा का आयोजन भी करेंगे, हम सब वहाँ रहेंगे। तो महाराज ने प्रपोज किया था ये मीटिंग में 6-7 महीने पहले। तो बोला अगली मीटिंग हम देहरादून में रखेंगे। और महाराज का सेहत ठीक नहीं था, महाराज गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि मैं होस्ट हूं, मैंने सबको इनवाइट किया था देहरादून में, और अगर मैं नहीं जाऊं अभी तो उनको बुरा लग जाएगा। सारे गॉड ब्रदर्स और ब्यूरो मेंबर्स जो सीनियर जो इस्कॉन के लिए कार्य कर रहे हैं उनको बुरा लग जाएगा, जबकि ऐसी कोई है नहीं बात। लेकिन उनका भाव ये था, उनका भाव क्या था कि नहीं मैं जाऊं। ये उम्र में भी दूसरों क्या को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा कारण ये था कि चंडीगढ़ में दीक्षा थी, चंडीगढ़ में दीक्षा देने वाले थे 750 डिवोटीज को। तो महाराज ने कहा दशावतार प्रभु को कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि शिष्य बनाने के लिए चंडीगढ़ जा सकता है लेकिन मीटिंग के लिए देहरादून नहीं आ सकते। मैंने कहा ना, हम सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, महाराज इस्कॉन के लिए जिए। अपने शिष्य बनेंगे, मेरा नाम ख्याति बढ़ेगी, मेरे ज्यादा शिष्य बनेंगे, मेरे मंदिर बनेंगे, इसके लिए नहीं कार्य कर रहे थे। इसके लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। इस्कॉन संस्था, यू थिंक अवर सेल्फ, इसलिए महाराज ने अपने विल में लिखा है। और वो विल में लिखा तो अपने आप का आचरण करके उन्होंने बताया भी कि मैं जी रहा हूं, ऐसा आप लोग को भी जीना चाहिए। ऑलवेज थिंक यू आर अ मेंबर ऑफ इस्कॉन, हमेशा। और उसके लिए कार्य करो, अपने शिष्य बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति करने के लिए महाराज ने बोला नहीं, इसलिए देहरादून गए। और हमें लग रहा है काल के प्रभाव में उनका एक्सीडेंट हो गया और ये घटना बन गई। नहीं, आचार्य जो होते हैं ना, वो अपना मृत्यु प्लान करते हैं। उनको पता होता है कि सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब दिखता है। कमलोचन प्रभु अपनी ग्लोरिफिकेशन बता रहे थे। ये आप लोग को सीनियर लोगों की, जो भक्त इंटरेस्टेड है और बहुत सीरियस है, उनके लिए बोल रहा हूँ कि सीनियर डिवोटीज की ऑफरिंग है ना, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। मैं सब कलेक्ट कर रहा था इसको सब। कमलोचन प्रभु अपनी ऑफरिंग में बताए थे कि वो महाराज के पास गए, लास्ट दिसंबर की बात है, और क्या बोले कि महाराज आपको और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं। तो व्हाट ही सेड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। गुरु महाराज ने कहा कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अभी और कुछ करने की इच्छा नहीं है। आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव, व्हाट आई हैव डन फॉर प्रभुपाद, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, कमलोचन प्रभु को कहा। तो ये कमलोचन प्रभु अपनी ऑफरिंग में बोल रहे थे कि ये महाराज ने मुझे हिंट दिया था, क्योंकि आचार्य कार्य किए बिना, भक्ति किए बिना और प्रभुपाद की सेवा बिना तो रहेगा नहीं। रह गए, हम रह लेते हैं, कभी शादी में गए, कभी इधर गए, कभी गांव चले गए, कभी वो करे गया, हाँ हम कर लेते हैं। लेकिन आचार्य तो रहेगा ही नहीं सेवा किए बिना। इतने मंदिर बनाए तो मंदिर भी बनाए रहेंगे ही नहीं महाराज। कमलोचन प्रभु बोलते हैं मुझे हिंट मिला था, महाराज ने बोला था कि आई डोंट वांट टू लिव मोर, आई हैव डन माय जॉब, आई विल गो बैक होम टू लॉर्ड। मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई एम सेटिस्फाइड। आप लोग अब भी खाना खा के ऊपर आए हो, समझो अच्छे से प्रसाद खा के आए हो। मैं बोलूं अभी खाओ और
आप लोग खाओगे? नहीं खाओगे, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड, यू वॉन्ट इट। मैंने 10 रसगुल्ले दिए, बाद में बोलो अरे और 2 खा ले केविन, 2 रसगुल्ला और खा ले। प्रभु जी नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को नहीं खाना है। तो यू आर गिविंग मी हिंट, आई वोंट ईट, आई डोंट वांट टू ईट मोर। लेकिन जब जाता है ना, तब उस व्यक्ति को याद आता है, तब कमलेश्वर प्रभु ने कहा कि महाराज वॉज सिद्ध मुक्त, मीन्स वो मुक्त थे ये सब चीजों से। ही वॉज प्लानिंग हिज डिपार्चर, कि अभी मैं जाऊंगा। एक्सीडेंट हमारा होता है, हमको नहीं पता कब जाएंगे। पता है किसी को कब जाने वाले, कब जाएंगे प्रभु जी? जाना ही नहीं है, ऐसा बोल रहे, देखो जाना ही नहीं है। हाँ, ये भाव अच्छा है, जाना ही नहीं है। जब तक मैं भक्ति में परिपूर्ण न हो जाऊं और भगवत प्रेम प्राप्त न हो जाए, तब तक भगवान से प्रार्थना करो कि ये शरीर में मुझे रखो, क्योंकि ये शरीर है इसलिए तो भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो ये शरीर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? हवा में करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? तो शरीर को उतना ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए। अगर भक्ति करने के लिए शरीर है तो शरीर अच्छा है, ये स्पिरिचुअल शरीर है। अगर भक्ति नहीं हो रही है उस शरीर में, जला के राख कर देना चाहिए, राख कर देना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं वो मुर्दे के समान है। अगर भगवत भक्ति नहीं कर रहा है तो मुर्दा है वो। ये मेरे शब्द नहीं है, शास्त्रों के, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए भक्तों को मैं कह रहा हूं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना शुरू करें, नेक्टर ऑफ डिवोशन। जो हर रोज सुबह मंगलारती में उठते हैं, 16 माला जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो साथ साथ में नेक्टर ऑफ डिवोशन भी शुरू करें। एक आपने महाराज का वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? देखो इधर लेक्चर चल रहा, मोबाइल में बैठे हैं। बंद करिए, 2 घंटा तो बंद कर दीजिए मोबाइल, स्विच ऑफ कर दीजिए मोबाइल। आरती करने वाला वीडियो किस किस भक्तों ने देखा है? आरती करने वाला वीडियो महाराज जी का सभी ने देखा ना? भौतिक शरीर में है, लेकिन कार्य क्या है? मन से। शरीर क्या लग रहा है? शरीर लेटा हुआ है, लेकिन हाथ कौन हिला रहा है? श्लोक में क्या बताया गया? मन। हमारा मन इधर उधर भागता है। आचार्यों का मन 100% भगवान में लगा होता है। वो सोते हुए भी, एक भक्त ने कमेंट किया, उस वीडियो में लिखा था कि हम लेक्चर सुनते सुनते सोते हैं। क्या करते हैं? और महाराज सोते सोते भगवान की आरती करते हैं। अच्छा कमेंट लिखा था उसने। हम लेक्चर भी सोते सोते सुनते हैं, लेकिन महाराज सोते सोते आरती कर लेते हैं। ये आचार्यों का गुण है। ऐसे आचार्य के शिष्य बनने का गर्व है, लेकिन उसको ही गर्व करना चाहिए जो उनके पद चिन्हों पे चल रहा है, जो शिल प्रभुपाद की, गुरु महाराज की टीचिंग्स के अपने जीवन को अनुरूप किया है। ऐसे बोलने को तो बहुत है, लेकिन आज अब हमारा दायित्व क्या है? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? क्या है मेरा प्रश्न है? आप लोग हर बार प्रश्न पूछते हो, मैं बोलता हूं आपको मेरा प्रश्न है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा दायित्व क्या है? We have to reflect ourselves. Okay. एक पिता था, उसके 2 बेटे थे। अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप को बड़ा करने में, उनको खुश करने में, ये हमारी कहानी है। उसको खुश करने में, उनको खुश किया कैसे जाए? घर वालों को प्रभु जी कैसे खुश किया जाए? हाँ, और जो चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा। लक्ष्मी नहीं, पैसा।
लक्ष्मी जी का नाम खराब मत करो। वो हम लोगों ने ना पैसे को लक्ष्मी का नाम दे दिया है, लेकिन लक्ष्मी जी ने कभी भी, क्योंकि वो पैसे से कैसा काम करते हैं, लक्ष्मी से क्या काम करते हैं, भक्त भावित काम करते हैं नहीं। अभी तो सीजन है, कोई जाएगा स्विट्जरलैंड, कोई जाएगा इधर, कहाँ जाएगा वो, उधर जाके क्या मंजीरा और मंदिर जाएगा, वो क्या करता है उधर जाके, यूरोप जाके क्या करता है, दुबई जाके क्या करता है, बैंकॉक जाके क्या करता है, पटाया जाके क्या करता है, हाँ, और तब बोलोगे लक्ष्मी लेके गया है, कैसे चलेगा, नहीं है वो। तो व्यक्ति जो था वो अपने 2 बेटों, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, सबकी परिवार उनका लालन पालन करने के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत बड़ी कंपनी बना लेता है, 100 करोड़ का टर्नओवर की कंपनी बनाता है। बहुत मेहनत करता है परिवार को खुश करने के लिए। अचानक वो क्या हो जाता है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बाय द टाइम बड़े हुए, बड़ा बाप की बिगड़ी औलाद है, करेक्ट। तो औलादे क्या करेगी, पार्टिंग, पिकनिक, मस्तियाँ, पॉर्श खरीद के गाड़ी चलाएंगे 160 की स्पीड पे। कनेक्ट किया आप लोग ने, हाँ। और भी कुछ करेंगे, हाँ, बोट में जाके, क्रूज में जाके ड्रग्स पिएंगे। कनेक्ट किया आप लोग ने। तो ये 2 भाई थे वो। अचानक पिता की मौत हो गई। 2 भाई है, अचानक पिता की मौत हो गई, 2 भक्त है इस्कॉन में, दोनों का क्या होगा आप रिलेट कर रहे हैं, इसको मैं रिलेट कर रहा हूं। 2 भाई मिले, पिताजी रहे नहीं, अभी हमारी सब सुख सुविधा का ध्यान कौन रखेगा, ध्यान कौन रखेगा। एक भाई बोलता है दूसरे भाई को, वी हैव टू बी वेरी सीरियस नाउ, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पिताजी का जो ये बिजनेस का एम्पायर है वो हमें चलाना पड़ेगा, हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वो देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी अय्याशी कैसे होगी, पैसा तो आना बंद हो जाएगा। दूसरा भाई कहता है कुछ नहीं, बहुत पैसा है अपने पास, जी लेंगे, चलने दे जैसा चलता है। लेकिन पहला वाला भाई है वो संभल जाता है, he becomes more responsible. Now he started going to office and take the charge of the business, and he start running the business. He does everything to run the business. वो सब कुछ कर रहा है बिजनेस को रन करने के लिए। और दूसरा भाई जो है, अभी पिताजी रहे ही नहीं, अभी घर पे पूछने वाला भी नहीं, मजा मारो, कोई फर्क नहीं। आपको कौन सा वाला बेटा बनना है? दूसरा वाला? क्या आप लोग कैसे दूसरा वाला बेटा बनोगे? कौन सा वाला बनना है? प्रभु जी बनना ही नहीं, हम पैसा लेके भाग जाएंगे, परिवार वालों के साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे। समझ में आया? इसको कहते हैं इस्कॉन छोड़ना। अभी गुरु ही नहीं रहे, पूछने ही नहीं, छोड़ दो, निकल जाओ अपना पैसा लेके। कौन सा? भक्ति का। पहला वाला जो बेटा है ना, वो क्या बोल रहा है कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना तो धीरे धीरे मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। अगर मैंने संभाला नहीं इस संस्था को, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं की, धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। फिर कैसे हम जिएंगे, फिर कैसे हम जाएंगे, पैसा सब खत्म हो जाएगा। पैसा मतलब मैं कनेक्ट कर रहा हूं भक्ति के ये सब सूत्रों से। तो अभी हमारे ऊपर है, तो गुरु महाराज ने ऐसी शिक्षाएं दी है, ऐसा हुआ है बहुत सारे संप्रदायों में कि जब गुरु चले जाते हैं ना, कोई रिलेशन ही नहीं होता गुरु और संबंध, गुरु और शिष्य में। शिष्य सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि अभी गुरु नहीं रहे, क्या है, क्या फायदा, अभी हमको कोई पूछने वाला नहीं, इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक भक्त होता है, महाराज ने ऐसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए, महाराज ने हमें ऐसे ढाला है
कि महाराज कहते हैं कि मेरी कमी है, लेकिन फिर भी आपको, जैसे मैंने शिल प्रभुपाद के वियोग में इस्कॉन को इतना बड़ा किया है, आप लोग का भी कर्तव्य है कि मेरे वियोग में आप लोग इसको और ऊपर लेके जाओ। अगर वो पहला वाला बेटा 500 करोड़ का, 100 करोड़ की टर्नओवर से 500 करोड़ लेके जाता है, तो परिवार वाले क्या कहेंगे उसके? क्या कहेंगे? वो आप तो सीए, आप रिलेट करिए कुछ, क्या कहेंगे आप उसको? बेटे को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा बेटा कहेंगे उसको? हाँ, ऊपर बैठ के बाप भी आशीर्वाद देगा कि नहीं उसको? तो अगर हम महाराज की अनुपस्थिति में और ज्यादा सीरियस होके इस्कॉन के लिए कार्य करें, तो खुश कौन होंगे? गुरु महाराज। और वही हमें चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद की अनुपस्थिति में वही कार्य किया। तो हम शिष्य हैं, हमको वही करना चाहिए, ज्यादा सीरियस बनना चाहिए, हर रोज मंगलारती में आना चाहिए, हर रोज दर्शनार्थी में आना चाहिए, भले तो ऑनलाइन, जूम पे, कहीं भी, लेकिन निरंतर करना ही पड़ेगा। नहीं तो स्वर्ग में जाओ, 36,000 साल के बाद आओ और मजा मारो, फिर तो खत्म। हमारे गुरु ऐसे नहीं थे, लालची गुरु लोभी चेला, नरक में मिले तो ठहलम ठहला। समझ में आया? लालची गुरु लोभी चेला। चेले को क्या चाहिए? गुरुजी परिवार वाले सुखी रहे, गुरुजी आरोग्य रहे, गुरुजी लक्ष्मी जी रहे, गुरुजी धन संपत्ति रहे, गुरुजी गाड़ी बंगला रहे, गुरुजी यही सब चाहिए ना। मंदिर जाते क्यों है? बचपन से हमें मंदिर में जाने को क्या सिखाया? मांगने के लिए। भिखारी बन के गए मंदिर। और ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियर्स ने सिखाया। सीनियर मतलब भक्ति के सीनियर नहीं है, घर वालों ने। बताइए माता जी, सोनी माता जी, आप गए मंदिर में कभी भी मांगने के लिए गए भक्ति, या कभी आने के बाद, कहाँ आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद मांगना बंद कर दिया? फिर हम ऐसे ही गए हैं। ये भक्ति का विज्ञान है, ये दर्शन का विज्ञान है, ये मंदिर जाने का विज्ञान है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम चल ही रहे, ऐसे ही चल रहा है। इसके लिए हर एक भक्त को मैं निवेदन करता हूं, जो यहां बैठा हुआ है, उसका कर्तव्य अभी कि जो पहले भक्ति कर रहा था उससे इंटेंस बढ़ा दे, बढ़ा दे और सीरियस हो जाए। जो भक्त मंगलारती कर रहा है, आ रहा था, वो रीडिंग शुरू कर दे। जो नहीं आ रहा था, जो सुबह नहीं उठ रहा था, 1 घंटा और पहले उठ जाए। 16 माला जो नहीं कर रहा था वो 16 माला पे आ जाए, 16 माला जो कर रहा था वो 20 पे आ जाए, जो रीडिंग 1 घंटा कर रहा था वो 2 घंटा करने लग जाए, जो रीडिंग नहीं कर रहा था वो एटलीस्ट रीडिंग करना आ जाए। नियम स्ट्रांग बनाओ, नियम और इंटेंस बनाओ भक्ति। क्योंकि भक्ति है ना, ये जो हम देख रहे हैं कि महाराज लेटे हुए अपने शरीर में मन से पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये एक भक्ति की स्टेज है। आज नहीं तो हम, और ये साधना भक्ति से महाराज ने लाई है। इस्कॉन में बहुत लोग, बाहर वाले लोग कहते हैं कि इस्कॉन में आप भक्त तो बन जाओगे लेकिन रागानुगा भक्ति नहीं आएगी। हम साधना भक्ति करते हैं, एक रागानुगा भक्ति होती है। लेकिन रागानुगा भक्ति तक पहुंचने के लिए हमें साधक बनना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग साधक। साधन, साधना भक्ति मतलब नियम को पालन करना। ऐसे नहीं कभी उड़ गए, कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी नहीं, नहीं ऐसे 10 साल आओ, 20 साल आओ, आप सीनियर हो जाओगे। कैसे? 10 साल से मैं हूं, लेकिन नॉलेज में और आचरण में सीनियर नहीं रहोगे। एक सीनियर भक्त मतलब नॉलेज में नहीं। आज मैं बहुत सारे जूनियर 2-2 साल वालों को उनसे बहुत एडवांस मानता हूं, जो 15 साल से इस्कॉन में, इस्कॉन में मतलब ग्रुप में भी हमारे 15 साल से है, लेकिन 2 साल वाला उससे आगे निकल गया। वो भक्त कहा मुझे कि प्रभु जी बहुत गलती कर दी हमने, सीरियस नहीं हुए। अगर हम पहले सीरियस हो जाते तो हम गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा हमारी हो जाती। उनको लगा मन में, अरे पीछे आया हुआ उनकी दीक्षा में नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो उनको लगा अभी महाराज ही नहीं रहे, दिया था उन्होंने नाम ये लिस्ट में। लेकिन आप लोग का तो 5-10 साल पहले ही लिखता हो जाना चाहिए था ना, 15 साल से जुड़े हुए आप लोग। लेकिन क्यों? आया राम गया राम, सीरियसनेस है ही नहीं।
समझे ही नहीं शास्त्रों को, पढ़े ही नहीं, लेक्चर सुने ही नहीं सीरियसली। और जैसे सुना लेक्चर, 2 कान दिए भगवान ने, एक कान निकालने को, एक कान डालने के लिए, एक कान निकालने के लिए। जो सीरियस भक्त है वो क्या कर रहे हैं, दोनों कान क्यों दिए, सुनने के लिए, और सुनने से डायरेक्ट हृदय में जाना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है, आज के बाद अगर आपको लगता है कि मैं पहले वाला बेटा बनना चाहता हूं, 2 बेटे हैं, महाराज ने बहुत सारे शिष्य बनाए, उसमें से 2 टाइप के बेटे हैं, आप डिसाइड करिए कौन सा टाइप का चाहिए आपको, कौन से टाइप का चाहिए। पहले वाला। जब शिल प्रभुपाद चले गए इस धराधाम से 77 में, तब भी बहुत कुछ हुआ कि बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स नहीं टिक पाए, लेकिन महाराज टिक गए। और महाराज ने क्या नहीं कर दिखाया, क्या नहीं कर दिया। 108 मंदिर से 500 मंदिर, उसमें 500 मंदिर में 247 तो खुद के, और वो भी लिखा नहीं कि मैंने बनाए। हम तो यहां एक फ्लैट बनाते हैं तो बाहर नाम लिखते हैं, टंकारियाज फैमिली होम, हाँ ऐसा नाम लिखेंगे, लिखते लिखे, अगर लिखा हुआ है ना घर के बाहर, आज ही निकाल देना, गर्व का कारण है वो। अगर लिखा है गलती से तो ना, नीचे नेम प्लेट में तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर ऊपर ढूंढते नहीं आएंगे। अगर आपने लिखा कृष्णाज होम, तो अरे फ्लैट नंबर ये कृष्णाज होम, नहीं नहीं हम तो इसके घर पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपका जो भक्त लोग है या कोई भी आपके परिवार है आप तक पहुंचेंगे नहीं, तो उधर मत रखना। लेकिन घर के बाहर अगर ऐसा कोई नाम दिया है, हमारा नाम के साथ जोड़ के लगा है, आज ही घर पे जाके निकाल देना है। तो खास करके बड़े बड़े लोग अपने बंगले में लिखते हैं, हमने तो कोई बंगला बनाया ही नहीं प्रभु जी, कहाँ लिखे हाँ, बनाया ही नहीं हमने बंगला। तो थैंक यू।